हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन E1CB रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। E1CB रिएक्शन के अंदर खास बात ये थी कि उसमें नेगेटिव चार्ज बनता है, कार्बन पे रियल में नेगेटिव चार्ज आता है। और बच्चों अगर रियल में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो सीधी सी बात है, उस नेगेटिव चार्ज को अगर आप स्टेबिलिटी मिलेगी ज़्यादा तो वो रिएक्शन फिर और फेवरेबल हो जाएगी E1CB की तरफ, है ना। तो एक चीज़ एग्जाम्पल कराने से पहले E1CB रिएक्शन के आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मान लो एक लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है और ये लिविंग ग्रुप आपको लगता है कि सर ये लिविंग ग्रुप वीक लिविंग ग्रुप है, निकलना प्रीफर नहीं करता, है ना, मान लो। तो अगर ये लिविंग ग्रुप निकलना प्रीफर नहीं करता और यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस लूँगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा, मान लो RO- लिया आपने, तो RO- लिया और अगर आपने हीट किया तो ये जो होगा ये अपना अल्फा कार्बन होगा और ये मान लो बीटा होगा। इस बीटा पे हाइड्रोजन अपने आप निकलने वाला काम तो होगा नहीं, E2 पॉसिबल नहीं है। और मैं अगर बोल रहा हूँ कि लिविंग ग्रुप जो है वो कैसा है बच्चों, पुअर लिविंग ग्रुप है। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप अपने आप ये लिविंग ग्रुप भी नहीं निकलेगा। तो आपने क्या डिसाइड किया, तो आपने ये डिसाइड किया कि इसको करना क्या है, यहाँ से ही जो H लिखा हुआ है, जो बीटा H है उसको निकालेगा ये। तो अगर ये बीटा H को निकालेगा और कल को मान लो इसके ऊपर कोई मैं ऐसा ग्रुप लिख दूं, जैसे कि मान लो EWG टाइप ग्रुप लिख दिया, मान लो EWG का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या आपकी मदद करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे कि मान लो इसी कार्बन पे ना मान लो NO2 ग्रुप लिखा हुआ है, या फिर मान लो साइनाइड लिखा हुआ है, या फिर मान लो एल्डिहाइड लिखा हुआ है, मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो -M-I टाइप कर सके तो उसे तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, विच इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। और अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा तो ये उसके लिए बेटर रहेगा, है ना। कोई भी ले सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, देखो ये इसको जैसे H को हटाया तो जो वो EWG होगा, EWG जो होगा, जो इस ग्रुप पे लिखा रहेगा, वो उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, कर लेगा। बाद में क्या कराना है आपको, बाद में बोलेंगे सर इंटरनल अटैक और लिविंग ग्रुप बाहर। तो ये EWG तो लिखा रहेगा वैसा का वैसा जो भी लिखा रहेगा, और कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज E1CB रिएक्शन। उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जनरेट किया और बाद में उसने इंटरनल अटैक किया, लिविंग ग्रुप बाहर। ये E1CB रिएक्शन होगी, प्योर E1CB रिएक्शन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। E1CB रिएक्शन, तो E1CB रिएक्शन और ज़्यादा फेवर करते हैं अपन कब, जब बीटा कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप लिखा रहे जो बनने वाले नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, तो फिर उस केस में E1CB रिएक्शन होने के चांस और बढ़ जाएंगे, है ना। ऐसा अपन को करना होगा। जैसे देखो मान लो कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन इस बात के ना, और अगर EWG नहीं लिखा हुआ है तो भी अपन तो E1CB प्रीफर करेंगे, अगर मान लो लिविंग ग्रुप अपने काम का नहीं है तो। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मान लो एक कार्बन लिया मैंने इस टाइप से बच्चों, यहाँ पे एक F लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है। आप क्या करोगे इस केस में, मान लो हीटिंग चल रही है तो F बच्चों अपने आप निकलने वाला काम है क्या, तो सर अपने आप निकलने वाला काम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एक वीक लिविंग ग्रुप है, इस वीक लिविंग ग्रुप के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना चाहते हुए भी यही काम करना पड़ेगा ना कि सर ये H हटाएगा, दिस कार्बन इज अल्फा, उसके पास वाले दोनों ही कौन होंगे, बीटा। तो अगर ये दोनों ही बीटा होंगे तो दोनों ही H हटने के चांस है ना, दोनों के दोनों H हटने के चांस है। कौन सा H हटाओगे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री का हो और यहाँ पे अगर आपने नेगेटिव बनाया तो वो 2 डिग्री का होगा। तो आप कौन सा बनाना चाहोगे, ये वाला सर। बाद में वो क्या करेगा, अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर। तो बोलेंगे इसमें एल्कीन जो बनेगी ये बनेगी, उधर वाला नेगेटिव चार्ज अपन कम प्रीफर करेंगे बनाना, है ना। तो अगर कम प्रीफर करेंगे तो ये वाली एल्कीन कम बनेगी और ये वाली एल्कीन ज़्यादा बनेगी। दिस रिएक्शन अंडरगोज E1CB रिएक्शन, दिस विल मेजर एंड दिस विल माइनर। और अगर अपन उसके हिसाब से बात करें, अगर कि ये हॉफमैन है या फिर सेथजेफ, तो लेस स्टेबल एल्कीन इज ए हॉफमैन और मोर स्टेबल एल्कीन इज ए सेथजेफ एल्कीन। आपने देखा कि E1CB रिएक्शन के अंदर हॉफमैन एल्कीन प्रीफर करते हैं अपन, है ना, हॉफमैन एल्कीन प्रीफर करेंगे अपन। चलो
अगर मान लो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा बच्चों, वैसे इतना चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस बार बी आर लगा दिया, तो जैसे ही बी आर आपने देखा तो सर बी आर तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता ही है। जो अपने पास 4 हेलोजन होते हैं उन 4 हेलोजन में केवल एफ ही एक ऐसा होता है जो निकल नहीं पाता है, बाकी तीनों हेलोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तीनों हेलोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने अगर ये रिएजेंट लिया यहाँ पे एल्कोहलिक KOH और गर्म किया मैंने इसको, तो दिस रिएक्शन अंडरगोज E2 प्रोसेस। तो बोले ये तो E2 से जाएगी ना सर, इसको E1CB से क्या मतलब है। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ये कोई खराब लिविंग ग्रुप नहीं है सर, ये काम चलाने वाला लिविंग ग्रुप है। तो बोलेंगे अगर मैं इस हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन को हटा के एल्कीन जनरेट करना स्टार्ट किया, तो एल्कीन जनरेट स्टार्ट किया तो एक एल्कीन ये बन सकती थी और एक एल्कीन ये बन सकती थी। विच वन इज मेजर, तो बोले इस बार ये वाली मेजर हो जाएगी। और आपको तो पता है कि E2 रिएक्शन के अंदर तो हॉफमैन क्या होती है माइनर और सेथजेफ वाली क्या होती है मेजर। दिस इज सेथजेफ, ये अपनी सेथजेफ हो जाएगी, है ना। चलो एक और बताओ मुझे, कल को मान लो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा। मान लो यहाँ BR लिखा हुआ बच्चों, मैं 2 टाइप के बेस ले रहा हूँ लेकिन आपको क्लेरिफाई कर दिया कि वो बेस कौन से हैं। यहाँ पे मैंने लिया ETO- और गर्म कर रहा हूँ, बराबर है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा और बड़ा ले लिया, जैसे कि इस टाइप का ले लिया CH3 और यहाँ पे CH3 और O- और उसे हीट कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड। और ये कौन है बच्चों, दिस इज इथोक्साइड, है ना। तो ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड वाले केस में और इस वाले केस में क्या सीन होगा, रिएक्शन दोनों में E2 होगी, इसमें भी E2 ही होगी और इसमें भी E2 ही होगी, ये बात श्योर है, क्योंकि इन केस ऑफ BR अपन E2 ही बनाएंगे। लेकिन इसमें तो देखो ये H भी हट पाएगा और ये H भी हट पाएगा, दोनों H हट सकता है। और जो ETO- है इतना छोटा बेस है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, इस H को हटा लेगा और बनने वाली जो एल्कीन होगी वो अपने आप स्टेबल बन जाएगी। एक साथ इस H का हटाना और BR का एक साथ निकलना, दिस इज नॉन एज E2 प्रोसेस। और E2 के थ्रू ये प्रोडक्ट जो होगा वो अपने लिए क्या बन जाएगा बच्चों, मेजर बन जाएगा। और ये वाला जो इधर वाली एल्कीन बनेगी वो अपने लिए माइनर जनरेट हो जाएगी, जो कि एक हॉफमैन एल्कीन है। बट दिस बेस इज बल्की बेस, ये बच्चों क्या है इनडायरेक्टली ये एक अपने आप को बल्की बेस कंसिडर करेंगे अपन, भाई बड़ा सारा बेस है। तो क्या ये इस वाले H को हटा पाएगा बीच वाले को, तो बोले इधर ये जाएगा तो उसे हिंड्रेंस मिलेगी, है ना। तो उधर वो जा नहीं पाएगा, तो उस केस में क्या करेगा, वो कोने वाले H हटाना प्रीफर करेगा, है ना। तो कोने वाला H हटाना प्रीफर करेगा तो फिर तो ये वाली एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा उसको, और ये वाली एल्कीन एज ए माइनर। तो बोले ये तो हॉफमैन है, फिर भी उसको अपन को मेजर कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ बल्कि बेस। यहाँ पे इतना बड़ा बेस आपने ले लिया तो उस केस में वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन करो 1 मिनट। चलो बच्चों, ये 10 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, आगे करते हैं अपन इसको प्रोसीड। कुछ नहीं करना, ये एल्कोहलिक KOH है ना, यहाँ पे आपको क्या देखना है, F इज ए वीक लिविंग ग्रुप, अपने आप नहीं हटेगा। अपने आप नहीं हटेगा तो ये H कौन सा हटाएगा, जो एसिडिक ज़्यादा होगा। तो बोले एसिडिक ज़्यादा होगा मतलब E अल्फा रहा, E बीटा रहा, E बीटा रहा, कौन सा H हटा के नेगेटिव बनाओगे। तो सर ये NO2 का सपोर्ट मिलना चाहिए सर, ये तो सर -M है, स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, तो सर ये वाला H हटाएंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, इंटरनल अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर, दिस रिएक्शन इज E1CB रिएक्शन। E2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों, F के केस में E2 कराओगे कैसे आप, है ना। तो बोलेंगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे ये NO2 है वो लगा रहेगा और ये जो है वो बन जाएगा, बस जो बने अपने आप बन जाएगा, है ना। जैसे इसमें बताना एक बार, तो बोलेंगे सर ये एक लिविंग ग्रुप है और उसके पास में इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है, कौन सा H हटाना चाहोगे। तो ये सर C डबल बॉन्ड O PH करके जो आपने सीन बना रखा है ये -M वाला हो गया। C डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ वाला मैं नेगेटिव बनाऊंगा और वो नेगेटिव इधर अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, तो बोलेंगे इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये है जैसा का जैसा रह जाएगा, बराबर है। इसमें बोलना भाई OH अपने आप हटता ही नहीं है, OH का तो काम है भाई, अपने आप वाला तो काम ही नहीं करता ये। तो बोले बैड लिविंग ग्रुप, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये वाला मेरे लिए अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कौन सा H हटाना चाहोगे। तो बोले इधर वाला H हटा लो, उसे क्या फ़ायदा होगा। तो बोले C डबल बॉन्ड O का -M सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से वो H हटेगा और नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो इंटरनल अटैक करके पाई बॉन्ड बनाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर। जब कभी भी इंटरनल अटैक होता है तो बच्चों अच्छे लिविंग ग्रुप्स को जाना पड़ेगा, है ना।
तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड और ये ऐसा बन जाएगा ये, बराबर। इसमें भी ऐसा ही सीन है कि ये वाला लिविंग ग्रुप खराब लिविंग ग्रुप है, अच्छा नहीं है ये, तो दिस कार्बन इज अल्फा और पास वाले बीटा। कहाँ से H हटाना चाहोगे तो सर इधर वाला H हटा लेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज जो होगा वो रेजोनेंस करने वाला होगा, ऐसा बोल दो, या फिर सर उसको सपोर्ट मिलेगा, स्टेबल ज़्यादा होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा, उसकी वजह से ये वाला आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे करके क्या लगता है हो जाएगा। चलो इसमें बोलो सर दिस इज ए लिविंग ग्रुप, और अब आपको करना क्या है, तो सर एल्कोहलिक KOH है ना, तो एल्कोहलिक KOH है तो सर उस केस में क्या करेंगे, आपको E1 CB रिएक्शन परफॉर्म करानी है मान लो, तो इधर वाला H हटाओ क्योंकि एसिडिक 1 डिग्री वाला ठीक रहेगा, 2 डिग्री वाले से तो अटैक करा देना और उसे बाहर कर देना, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसमें क्या करें भाई, तो बोले इधर वाला H हटा लो, ये नेगेटिव जो होगा वो NO2 का सपोर्ट मिलेगा और अटैक करा दो और उसे बाहर कर दो। तो ये तो वैसे भी बच्चों Cl लिखा हुआ है ना, तो बोलेंगे अगर F भी होता या फिर और कोई होता तो भी ऐसा ही काम होता, और आपके पास वैसे भी इस एग्जाम्पल में तो चॉइस भी नहीं है, तो बोलेंगे NO2 C डबल बॉन्ड C। इसमें क्या होगा, तो F यहाँ पे एक H लिखा हुआ बच्चों, इस H के हटाने से बनने वाला नेगेटिव चार्ज जो सपोर्ट मिलेगा 2 Cl का माइनस I का, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज़्यादा, अटैक और बाहर एक F चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा Cl2C डबल बॉन्ड CF2। कैसा होगा कि नहीं होगा, है ना, ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या करोगे भाई, तो सर ये कार्बन अल्फा है, इधर वाला भी बीटा है, इधर वाला भी बीटा है, सॉरी ये वाला अल्फा है, इधर वाला बीटा है, तो क्या उस H को हटाने से इसका फायदा होगा, यस ऑब्वियस उसका फायदा होगा, क्योंकि अगर इधर H हटा तो बनने वाला नेगेटिव चार्ज NO2 के थ्रू रेजोनेंस करेगा और ये बाहर, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर ये आ गया, है ना। इस टाइप से करना होता है E1 CB रिएक्शन के अंदर। तो E1 CB रिएक्शन के अंदर आपने क्या चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर हॉफमैन एल्कीन मेजर बनती है, उसका रीज़न सीधा सा है कि उसमें सर नेगेटिव चार्ज बनता है बीटा कार्बन पे, और जो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज़्यादा होगा उस वाला ही काम अपन प्रीफर करेंगे, चाहे वो एल्कीन कैसे भी बने, है ना। एक तो काम ही हो गया। एक बार आपको याद है कि मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, जिस रिएक्शन का नाम था हॉफमैन एल्काइलेशन एग्जेस्टिव रिएक्शन, वो SN2 रिएक्शन थी, है ना। वो कौन सी रिएक्शन थी बच्चों, SN2 थी। वो भी आगे अपन E1 CB से प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे देखो, और उसका नाम था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। हॉफमैन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टाइप रिएक्शन होती थी। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ उसमें होता क्या था R1X को एल्काइल हैलाइड होता था। सबसे पहले अपन ये करते थे, जैसे कि मान लो ये R1 हैलाइड सपोज, बराबर है। बाद में इसकी रिएक्शन मान लो मैंने अमोनिया के साथ कराई, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो बताओ आप बताओ क्या होना चाहिए भाई, SN2 अटैक होगा या नहीं होगा, अटैक बाहर, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, SN2 हुई। क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा RNH2, ये बात ठीक है। उसके बाद में मैंने कोई एक और टाइप का एल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे कि R2X ले लिया। क्या किया मैंने, R2X ले लिया, तो ये मेरा R1 था। अब क्या होना चाहिए भाई, एमीन आएगा, अटैक बाहर, ये रिएक्शन भी कौन सी हो गई सर, SN2 टाइप हो गई। यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा R1NH और इधर R2, बराबर है ये बात। उसके बाद में मैंने कोई R3 टाइप का लिया, R3X टाइप का, तो ये आया होगा, अटैक किया होगा, इसको बाहर कर दिया होगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, R1N R2 और इधर R3। अब इसकी मैंने रिएक्शन कराई फिर से कोई R4X टाइप से, तो लोन पेयर आया, अटैक किया, इसको भी बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, R1N R2 R3 और R4, और यहाँ पे जो X घूम रहा है वो X इसके साथ आ जाएगा। ये क्या बनाया मैंने बच्चों, 4 लिखे हुए ना, तो क्वाटरनरी अमोनियम और सॉल्ट है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन बच्चों कराई जाएगी कोई भी, मुझे ना एक्चुअली के अंदर इस X माइनस को हटाना है, सीधा सा काम है। तो अपन कैसे हटाएं, तो आप Ag ले लो ना, जैसे कि मान लो मोश Ag2O ले लिया आपने, तो मोश Ag2O क्या करेगा, मोश Ag2O का इनडायरेक्टली मतलब क्या है, तो मोश Ag2O पानी उसके अंदर है, Ag2O और H2 है दोनों,
तो इनडायरेक्टली उसके अंदर क्या है, तो इनडायरेक्टली उसके अंदर सिल्वर का हाइड्रोक्साइड है, ये सिल्वर इसको खींच लेगा, AgX की पीपीटी बना देगा और यहाँ क्या आ जाएगा OH माइनस, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा R1N R2 R3 R4 और पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बना या नहीं बना। और साथ में क्या बन जाएगा, तो साथ में सर AgX की पीपीटी बन गई और वो हाइड्रोक्साइड आपने ले रखा है तो बेसिक मीडियम रहेगा, OH माइनस घूम रहा है। अब अगर इस OH माइनस घूम रहा है और आपने इसको गर्म कर दिया, इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को बेसिक मीडियम में गर्म कर दिया, तो क्या होगा, आपको बाहर से बेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, कि OH माइनस उस बीकर में प्रेजेंट है और अगर आपने गर्म किया तो फिर वो एलिमिनेशन स्टार्ट करना करेगा, है ना। अब ये एलिमिनेशन होगा कैसे, उसकी तरफ अपन देखते हैं एक बार, है ना। देखो ये OH माइनस तो H हटाएगा, सीधा सा कंसेप्ट है। ये R1 से अगर आप काम कर रहे हो हटाने वाला, तो उसके लिए इतना इतना लिविंग ग्रुप बन गया। इसका हटा रहे हो तो ये उसके लिए लिविंग ग्रुप, इसको हटा रहे हो तो ये लिविंग ग्रुप, इसको हटा रहे हो तो ये लिविंग ग्रुप। इतनी बात नहीं, ये पास वाला कार्बन अल्फा होगा, उसके आगे बीटा होंगे, तो वहाँ से मैं H हटाऊंगा और नेगेटिव बनाऊंगा, अटैक करके पूरे को बाहर कर दूंगा, है ना। अगर मेरे पास मान लो R1 R2 R3 R4 अलग अलग हुए तो मेरे एक कन्फ्यूजन जरूर होगा, सर कौन सा H हटाना है। तो वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन। E1CB रिएक्शन अगर आपको परफॉर्म करनी है तो E1CB रिएक्शन ये देगा, अगर आप इसको गर्म करोगे तो आप हमेशा नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री वाले पे ही बनाओ, कोशिश करोगे 1 डिग्री वाला नेगेटिव चार्ज बने, क्योंकि 1 डिग्री वाला नेगेटिव चार्ज सर स्टेबल होता है ना। और अगर मान लो 1 डिग्री वाला आपको लगेगा सर मेरे पास तो इसमें भी 1 डिग्री वाला बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, तो फिर उस केस में जो स्टेबल एल्कीन होगी उसको अपन मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक बात लिख लो आप, पास में ही क्या लिख लेना, मेक नेगेटिव चार्ज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑलवेज रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री, है ना। ऑलवेज या फिर मेक नेगेटिव चार्ज एट 1 डिग्री, वो बीटा कार्बन होना चाहिए, एट 1 डिग्री बीटा कार्बन। इफ more possibility are there, अगर आपके पास मान लो 1 डिग्री की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस केस में आप क्या कर देना, देन स्टेबल एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। इसको भी मैं समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है एक्चुअली के अंदर, है ना। कि आपका पहला काम ये रहेगा बच्चों, बीटा कार्बन जो होगा उसे आप H हटाओ। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो उस केस में अपन 1 डिग्री वाले पे नेगेटिव चार्ज बनाना प्रीफर करेंगे, अटैक करेंगे और बाहर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 डिग्री वाले ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उस केस में आप देख लेना कि अटैक कर करके देखेंगे अपन, और अगर अपन को लगेगा सर ये एल्कीन ज़्यादा सही है तो वही एल्कीन उसका मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा, मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता था, याद है ना, हॉफमैन एग्जस्टिव एल्काइलेशन प्रोसेस। अटैक करने वाला SN2 होगा, ये भी SN2 ही है, इसने अटैक किया है तो ये भी SN2 है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन रुक गई थी, मैंने यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोक्साइड टाइप मिल गया, क्वाटरनरी ऑक्साइड्स, है ना, हाइड्रोक्साइड्स मिल गए। इनको सीधा गर्म किया तो ये जो OH माइनस है ये वो कौन से H को हटाना प्रीफर करेगा उस बात पे डिपेंड करेगी, है ना। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख देता हूँ ताकि अपना टाइम बच जाए। चलो बच्चों ये 6 एग्जाम्पल कर लो, सफिशिएंट है। ये OH माइनस है, गर्म किया। अब देखो ये नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा हो गया, ये अल्फा आगे बीटा है ही नहीं, अल्फा आगे बीटा है ही नहीं, अल्फा बीटा आगे है ही नहीं, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी वाली बात ही नहीं है। तो डेफिनेटली इसी का वो H हटाएगा, ठीक है ना। और वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, इधर वो अटैक करेगा, तो उसके लिए इतना इतना ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ये पूरा का पूरा। तो एज ए मेजर प्रोडक्ट अपन क्या कंसिडर करेंगे, इथीन। अपन बोलेंगे कि CH2 मेजर प्रोडक्ट जनरेट हो गया, बाकी पड़ा रहेगा पूरा लिविंग ग्रुप, अपन उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन बाहर निकल गया, ये सॉरी कार्बन। क्या मेरी बात ठीक लगी? इसमें क्या करना है भाई, तो सर एमी में तो होता ही नहीं, अल्फा बीटा लेके आओ, बीटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीटा लेके आओ। तो यहाँ पे था देखो, इस E2 को मैं ऐसे लिख सकता था ना, ऐसे करके, तो वहाँ से वो बीटा से H हटाता, ठीक है ना, वहाँ से वो बीटा से H हटाता।
और एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइसोप्रोपाइल किसे बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल इसका नाम है। अब अल्फा बीटा और अल्फा बीटा दो है आपके पास, तो बोलेंगे दो है तो मैं कहाँ से एच हटाऊँ। इस बार मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, 1 डिग्री वाले से हटाओ, कोशिश करो कि 1 डिग्री वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। यहाँ से अगर आपने एच हटाया तो 1 डिग्री का कार्बन आयन बना, तो यहाँ से भी अगर आपने एच हटाया तो डेफिनेटली वो भी 1 डिग्री वाला ही बनेगा, है ना। तो बोले वो अब क्या करें भाई, तो अगर अब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो अपन ने, मैंने नीचे क्या लिखा था, इफ़ मोर देन 1 पॉसिबिलिटी टू 1 डिग्री कार्बन आयन देन मेक स्टेबल एल्कीन। तो अगर आपने मान लो यहाँ नेगेटिव बना के अटैक किया और इसे पूरे को बाहर कर दिया तो एक एल्कीन ये बनेगी डबल बॉन्ड करके। और अगर मान लो यहाँ वाला आप काम करते हैं ऐसे करके तो आपके पास इथीन मिलता, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता, तो ये वाला। उसका रीज़न क्या रहेगा, सर इसमें 3 अल्फा एच मिलेंगे, उसमें होगा ही नहीं, तो उसका एज ए मेजर प्रोडक्ट इतना ही बन जाएगा, बात खत्म, बाकी साइड में निकल जाएगा। इसमें क्या करेंगे सर, ये लोन पेयर वाला है, अटैक करेगा पहले तो बाहर करेगा, तो ए तो क्या बन जाएगा, ए तो बन जाएगा कि Me3 है ना, ओ पॉजिटिव आ गया। अब वो I माइनस घूम रहा है, तो I माइनस AgX के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सॉल्ट का सॉल्ट रहेगा, उसके साथ 3 Me लिखे हुए हैं तो ये Me बना दिए 3, और साथ में OH माइनस घूमता रहेगा। ये तो मतलब है उसको अगर मैंने गर्म किया तो Me के बीटा तो होते ही नहीं है, सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है सर, इधर अल्फा बीटा या फिर इधर बीटा, तो अपना बी जो होगा वो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बराबर है ये बात। इसमें बोलना तो बोले सर इसमें आगे बीटा है ही नहीं, इसमें बीटा है, अल्फा बीटा, तो बोलेंगे इसमें बीटा सर ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई यहाँ पे, सॉरी ये तो 3 डिग्री का बन जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तो इधर ही ज़्यादा, बनाया, अटैक किया और ये पूरा का पूरा बाहर। ये चाहे दिखने में कितना ही बड़ा होगा लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या मानेंगे, इथीन। क्या मेरी बात ठीक लगी। कई बार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब बच्चों 4 वैलेंसी हो जाती है, तो कल को मान लो ऑक्सीजन लेता तो बोलेंगे 3 वैलेंसी हो जाएगी। काम सेम ही करना है, अल्फा बीटा, इधर बीटा है ही नहीं तो दोनों एक जैसे हैं, किधर से भी एच हटा लो, अटैक कराओ, पूरा लिविंग ग्रुप बाहर, CH2 मेजर प्रोडक्ट। सल्फर ले लो चाहिए, वो तो एक ही बात होगी, एच हटाया पूरा का पूरा बाहर। ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनते रहते हैं, है ना। तो ये बच्चों E1CB रिएक्शन की बातें थी, ये सारी E1CB के एग्जाम्पल से ही कि इस किस टाइप से अपन E1CB को परफॉर्म करते हैं, बराबर। E1CB क्लियर हो गया। बेसिकली तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में अपने पास क्या होता है, लिविंग ग्रुप अगर पहले हटा, बीटा एच अगर बाद में हटा तो किस टाइप की रिएक्शन, E1, और बीटा एच और लिविंग ग्रुप अगर एक साथ हटे तो कौन सी रिएक्शन, E2 रिएक्शन। और पहले लिविंग ग्रुप ना हटके पहले कोई बेस आए सामने और उस पहले बीटा एच को टाले और नेगेटिव चार्ज बना दे, तो ऐसा अगर किसी ने किया तो कौन सी रिएक्शन, E1CB रिएक्शन, है ना। अब थोड़ी बहुत अपन एक आधी रिएक्शन और देख लेते हैं। बेसिकली तो 3 टाइप की रिएक्शन होती है जो मेजरली अपन पढ़ते हैं। एक रिएक्शन मैं आपको और बताता हूँ जिसका नाम होता है बच्चों EI। क्या नाम होता है, EI। एलिमिनेशन होगा, अपने ही मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन होता रहेगा, बाहर से आपको किसी प्रकार का कोई रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे इंट्रा मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इंट्रा मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें काम की बात एक ही होती है कि इसमें जो एलिमिनेशन होता है ना बच्चों, वो सिन एलिमिनेशन होता है, हमेशा एक साइड से निकलेगा ग्रुप। उसका रीज़न भी बताऊंगा मैं। सिन एलिमिनेशन होगा हमेशा, सिन एलिमिनेशन, एक साइड से ग्रुप निकलते हैं। इसके बहुत ही सही एग्जांपल अपने पास अगर बात की जाए तो इसकी पहली रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, भाई जब अपने ही मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ निकलना है तो डेफिनेट सी बात है कि गर्म ही करना पड़ेगा। एलिमिनेशन पढ़ रहे हो तो पायरोलिसिस का मतलब होता है कोई चीज़ को गर्म करना, हीट करना। पायरोलिसिस जहाँ पे लिखा रहता है ना उसका मीनिंग होता है हीट करना। जब कभी भी अपन एस्टर को गर्म करते हैं ना तो क्या होता है उसके साथ, एक बार देखो, ये मान लो CH3 है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिया, ये एक इस टाइप का कोई मैंने एस्टर लिया मान लो, बराबर है। इसमें कोई रिएजेंट नहीं लेना आपको, सिर्फ गर्म करना है।
तो अगर एस्टर को गर्म करोगे तो क्या उसके साथ हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साइड जो कार्बन लिखा था ना, मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ और इस पास वाले को बीटा बोल रहा हूँ। अब मैं ना जब भी कोई किसी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट होता है, कोई इधर चिपक जाता है, कोई इधर चिपक जाता है ना, क्योंकि बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो क्या मैं इसको एक अलग स्टाइल से लिखूंगा तो क्या आप मुझे अलाउ करोगे, देखो CH2 ऐसे करके, वो एक ही बात है ना। अब होगा क्या, जब गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड, और ये टूट जाएगा। तो ये रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट से होके जाएगी जिसमें मेंबर कितने बन जाएंगे, 6 मेंबर्ड। जैसे देखो कैसे बनेगा, CH3CH2 ये कार्बन बना, यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड था तो ऑक्सीजन है, वो डबल बॉन्ड से अब सिंगल बॉन्ड की तरफ आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन चिपकने जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन टूटने जा रहा है, यहाँ पे पहले से सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड टूटने जा रहा है। यहाँ पे पहले सिंगल ही था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने जा रहा है। दिस इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, MTCS, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट बन जाएगी। बाद में क्या होगा भाई, तो बाद में जो टूटना था टूट गया, जो निकलना था निकल गया, ये बाहर निकल गया और रह गया क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और इधर OH, इधर क्या बन जाएगा OH, और साथ में बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस विल बी कंसिडर एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसे ही अपन मेजर मानते हैं, क्या करेंगे, इसे ही अपन मेजर मानेंगे, है ना। अब इसको मैंने ये क्यों बोला भाई, सीन एलिमिनेशन क्या मतलब, एलिमिनेट कैसे हुआ, एलिमिनेट इसमें इस टाइप से हुआ क्या, देखो ये है ना, तो इतना पार्ट अपने आप में एक लिविंग ग्रुप है ना, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, मतलब ये एलिमिनेट हो रहा है पार्ट। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और अपने ही मॉलिक्यूल में एलिमिनेट हो गया, उससे बढ़िया बात क्या होगी, ये वाला कार्बन जो था वो बच्चों अल्फा कार्बन था, ये वाला कार्बन कौन सा था, बीटा कार्बन। अब अगर मान लो आपके पास बीटा कार्बन से H हटाने की चॉइस हुई तो बोलेंगे कौन सा H हटाना चाहोगे, तो ये इसको पास में जब H देने आएगा ऑक्सीजन को तो ये लेस हिंडर्ड होना चाहिए, लेस हिंडर्ड वाला ही हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है, तो ये बात यहाँ पे लिख लें कि इन EI रिएक्शन, जो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, बीटा हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पे हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, इसके पास में आना है उसको। इसको सिन नाम क्यों देते हैं, क्योंकि देखो इधर से H का निकलना और इधर से लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों एक साइड निकल रहे हैं, दैट्स व्हाई रीजन वी से सिन एलिमिनेशन अकर्स। लेस इन EI रिएक्शन, लेस हिंडर्ड बीटा H will participate, हमेशा लेस हिंडर्ड बीटा पार्टिसिपेट करेंगे, ये पायरोलिसिस की खास बात है। और अगर मान लो और डिटेल में अगर आपको बात करनी है ना, तो एक बात और सोचो, जैसे देखो ये मान लो बच्चों स्टार वाला ऑक्सीजन है ये, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें स्टार वाला कौन सा है, ये वाला नहीं है। देखो ये ऑक्सीजन जो था ना, ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो जो ये डबल बॉन्ड वाला होता है ना वो बन जाता है स्टार, क्यों, जब ये रिएक्शन चलती है ना इंट्रामोलिकुलर तो ये स्टार वाला बन गया, है ना। और कभी मान लो O18 वगैरह दे देना तब ये काम की बात है, अदरवाइज तो क्या करना है, शॉर्टकट क्या है, एस्टर में ढूंढ लो, पास वाला ऑक्सीजन होना चाहिए और उस ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन को अल्फा नाम दे दो और आगे बीटा पे चलते जाओ, बीटा से H हटाओ और इधर एक डबल बॉन्ड बना दो। अल्फा बीटा के बीच में आपको क्या करना है बच्चों, डबल बॉन्ड बनाना है। क्लियर है, अगर आपके पास 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है तो बोलेंगे कौन से अल्फा बीटा के बीच में बनाऊंगा, एक ऐसा बीटा ढूंढ लूंगा जो लेस हिंडर्ड है, तो वो एल्कीन आपकी बन जाएगी और वही आपकी मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा। क्या हुई बात क्लियर, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख दूँ मैं। चलो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल करें, कुछ नहीं करना, ये एस्टर है ना, इस ऑक्सीजन की साइड देख लेना, जब भी एस्टर को गर्म करेंगे तो क्या सोचना, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन अल्फा और ये बीटा, सीधा सा काम है, ठीक है ना। ये हटता है, ये निकल जाता है, उनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ये डी यहाँ से चिपक जाता है ना, इधर से डी निकलेगा
और वो 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन के कंपाउंड बनेगा। लेकिन शॉर्टकट क्या है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है सर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, बात खत्म है ना। ये उसका मेजर प्रोडक्ट होगा CD2 और इधर कौन आ जाएगा CH2, बस बाकी निकल गया। एस्टर है तो इस बार मैंने इधर लिख दिया, ऑक्सीजन इस बार इधर साइड है ना, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ये लो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, सिंपल ही है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है, तो सर ये अल्फा ये बीटा, तो कौन से अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊँ, तो बोले एक ही तो है सर, कोई फर्क नहीं पड़ना, बाकी सारा बाहर निकल जाएगा। अल्फा बीटा के बीच में क्या बना दो, एक डबल बॉन्ड बना दो, तो ये एल्कीन मिल जाएगी आपको इस टाइप की। इसमें क्या करना है, तो बोले अल्फा बीटा और बीटा, तो कौन से के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊं, तो अभी मैंने बताया था ना हाइड्रोजन हमेशा कौन सा जाता है, जो लेस इंडेड वाला होता है, तो ये बीटा H वाला बच्चों हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड उसके अंदर आएगा। जब आप ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे ना, तो ये वाला आंसर होगा आपका, ये वाला CH2 CH3 इस टाइप से हॉफमैन एल्कीन जनरेट हो रही है ना। इसमें देखो क्या है बच्चों, ये इस पे अटैक किया, कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा मिलेगा आपको ACO-, तो ये इतना पार्ट जो होता है ना CH3C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं AC का मतलब एसीटेट आयन। ये अटैक करेगा तो आपको A क्या मिलेगा, तो A कुछ इस टाइप का मिल गया, देखो A यहाँ पे ये ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो बन गया ना ये एस्टर। तो जब ये एस्टर बन गया तो उसे अपन गर्म करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ निकल जाएगा, एक साइड बना दिया है ना। इसमें क्या होगा, तो इसमें डायरेक्ट ही गर्म कर रहे हो, ये और ये एक ही तो है, तो बोले इसमें क्या मिलेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट मिल गया। इसमें गर्म करेंगे तो सर अल्फा बीटा और बीटा दो चॉइस है, इधर डबल बॉन्ड बनाऊं या इधर, तो बोलेंगे लेस इंडेड वाला बीटा सर H पार्टिसिपेट करता है, तो इसका मतलब आंसर आएगा ये, तो ये आंसर बना दिया इसका, है ना 7th वाले का। इस टाइप से करना है। इसमें एस्टर को गर्म करने को क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, गर्म करना, पायरोलिस करना। चलो एक और चीज़ देखो, मान लो 8th नंबर एग्जाम्पल पे देखो दिखाएं, एक आप ETOH लिया हुआ, एथेनॉल लिया हुआ, बराबर है, इसको मैंने सोडियम के साथ गर्म किया, सोडियम के साथ हीट किया ऐसा मान लो, तो इनडायरेक्टली मैं H हटा दूँ, ETO Na+ बना दिया, इतना काम तो अपन कर ही सकते हैं। उसके बाद में जो भी मान लो ये A बना मान लो, ठीक है ना, मैंने इसकी रिएक्शन कराई बच्चों इस टाइप से, इसके साथ रिएक्शन कराई, CO2 के साथ रिएक्शन कराता, वैसे CO2 नहीं होके मैंने क्या लिया CH2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड है। ये क्या होगा भाई, ये नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, कार्बन पे, तो ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, तो बोलेंगे ETOC डबल बॉन्ड S और O-, जो Na+ है वो घूम रहा है, Na+ है वो घूम रहा है ऐसे करके, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, अच्छा सॉरी बच्चों एक सल्फर आएगा ना इधर, तो ऐसा घूम रहा है। बाद में क्या हुआ, मैं ये चाहता हूँ ये Na+ ना रहे या फिर हटाना हो, तो मैंने इसकी रिएक्शन मान लो करा दी MEI के साथ, किसके साथ, MEI के साथ, तो ये आया, अटैक किया इसने, बाहर कर दिया, तो ETO कार्बन डबल बॉन्ड S Me, इस टाइप से बना कि नहीं बना। ये जो बच्चों जिनमें इस टाइप का होता है ना मामला, इनको बोलते हैं अपन जेंथेट, क्या नाम दिया जाता है इनको, जेंथेट्स, जेंथेट है ये, जेंथेट। तो ये एस्टर जैसे ही तो है ये, अगर मान लो मैं बोलूँ एस्टर को गर्म नहीं करके जेंथेट को गर्म करो, तो जेंथेट को गर्म कर दो, ऑक्सीजन रहा पास में, ET का मतलब क्या समझोगे, तो ये ऐसे करके, और ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा, डबल बॉन्ड बना दो, बात खत्म, ये उसका प्रोडक्ट लो, ऐसे करना होता है। तो जेंथेट को गर्म कर लो चाहे एस्टर को गर्म कर लो, कहलाएगा तो पायरोलिसिस, आंसर तो वैसे ही आना सेम, है ना। तो आज आपने EI टाइप की रिएक्शन और पढ़ लिया ना, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे अपन बोलते हैं। बाकी अपन कल प्रोसीड करेंगे, अभी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे।
ये लो बच्चों, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसमें आपको क्या करना है, ये कंपाउंड है एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करके उसका फाइनल कंपाउंड बता दो, है ना। बहुत इजी सही है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन ऑफ द डे में, है ना। कोई बात नहीं, थोड़े इजी करते हैं अपन, लेकिन करो तो सही थोड़े, है ना। हर एक बच्चा आप क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भेजेगा, ठीक है ना, चाहे गलत चाहे सही, ट्राई किया करो। क्लियर है। और सीट और DPP बच्चों साथ में सॉल्व करते रहो, जो भी आप पे डाउट आए मुझे लिख के भेज दो। अपन थोड़े ही दिन में 2-4 दिन या 5 दिन में अपन क्या करेंगे, वो सीट वगैरह को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी एलिमिनेशन में तो कुछ ज़्यादा रहा नहीं है ना। एलिमिनेशन तो मोस्टली हो गया पूरा, अब एडिशन रिएक्शन रह गई है। तो एडिशन रिएक्शन में ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेगी, 5 या 7 लेक्चर लगेंगे, उसमें बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म है। बाद में तो क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ना, ज़्यादा सोचना है। तो मोस्टली कंसेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए, क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, कैसे अटैक करते हैं, कैसे क्या होता है। तो फिर बाद में तो क्या रह जाता है, आपका सोचने का तरीका। क्लियर है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।